तरह से रहता है कि हम हर सेशन के बाद आपको क्वेश्चन आंसर के लिए जो है इनवाइट करते हैं। आप चाहें तो बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि हम पूछें अवश्य यदि कोई मन में शंका है तो। और दूसरी बात, टेस्टिंग करने के लिए नहीं पूछें भाई, है ना। यदि आपको हमारी टेस्टिंग करनी है तो रिजल्ट हम बता देते हैं, आप जीते और हम हारे, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा और दूसरा बहस से भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। हमारा आधार, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, बातें सही हो सकती हैं बहुत, लेकिन हमारा, क्योंकि आपको कोई यदि डिग्री लेनी है, कोई पढ़ाई करनी है तो कोई ना कोई कोर्स होगा, कोर्स में कोई मटेरियल होगा, कोर्स का सिलेबस होगा। हमारा जो आधार है वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रामसूखदास जी महाराज की साधक संजीवनी है ना। हम प्रमुखता जो है उसी पे चलते हैं। तो आइए, गीता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद। गीता के हर अध्याय में योग शब्द लगा हुआ है। 18 अध्याय गीता में। योग का मतलब क्या है? जुड़ना, युक्ति, उपाय। यानी गीता ये मानती है कि किसी भी एक अध्याय से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हर अध्याय में ऐसे उपाय हैं, हर अध्याय में। अध्याय तो बहुत बड़ी बात है, संत कहते हैं कि हर श्लोक में ऐसे उपाय हैं। एक ही श्लोक जो है हमारे जीवन को तारने के लिए बहुत है। लेकिन ये बड़ी जोरदार बात है यहाँ पे कि गीता की शुरुआत जो है वो वेदव्यास जी महाराज ने विषाद से की। अर्जुन विषाद, इससे की, विषाद से की। क्यों? गीता तो इतना बढ़िया ग्रंथ है, आनंद देने वाला ग्रंथ है, भगवान से मिलाने वाला ग्रंथ है। उसकी शुरुआत किससे की? दुख से की। बताओ, विषाद यानी दुख। क्यों? कारण है एक। जैसा कि मैंने कहा कि अर्जुन 86 साल से भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं, लेकिन कभी भी उनके मन में नहीं आई कि हमको गीता, या तो चलो कानोड़िया जी हैं, या आपके जो है मीनाक्षी जी हैं, रेणु सोनी जी हैं, या और भी है ना, शीला जी जो हैं, उन्होंने आपको जो है कांटेक्ट किया, आपके घर पे गए, आपकी थोड़ी सहलाई और आपको बड़े सह सम्मान या खींच के ले आए। चलो, ये तो हैं ऐसे लोग यहाँ, तभी तो आपके मन में आई। बहुत कम लोग होंगे जिनके अपने आप भगवान की तरफ चलने की मन में आती, बहुत कम होते हैं भाई, बिरले होते हैं। आप में से कोई हो तो बताएं। नहीं तो प्राय यही होता है कि हमारे पढ़ते हैं लप्पड़। अब वो लप्पड़ चाहे घर वाले दें, चाहे बाहर वाले दें, चाहे सृष्टि दे, चाहे संसार दे, और उसके बाद हमारी प्रवृत्ति होती है किधर? भगवान की तरफ। लेकिन देखिए, बहुत सूक्ष्म बात है यहाँ पे। जीवन में दुख कैसे आता है, उसका पर्पज क्या है, ये गीता बताएगी, और उसको हम समझ लेंगे तो दुख भी भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा। अर्जुन के जीवन में कितना बड़ा विषाद आया है, बोलिए। अर्जुन के साथ जो परिस्थिति है, जो दुख है, जो विषाद है, क्या बोलिए हमारे जीवन में कभी आ सकता है इतना बड़ा विषाद? ये तो हम वैसे ही गाते रहते हैं, भाई साहब हमारे जीवन में जो हमने भोगा है वो आपको क्या। अरे तूने भोगा होता तो तू बोलने लायक नहीं बचता। और तेरे को दिखा देना जीवन में दुख कितने भोगे लोगों ने, दिखा देना तेरे को झलक, स्तब्ध हो जाए, तेरी जवान चिपक जाए। जो दुख होते हैं ना, वास्तव में दुख जिसे कहते हैं, जो संसार में दुख है, यदि हम भोग लेना उसका, हम बोल नहीं सकते, स्तब्ध हो जाए। लेकिन हमको तो क्या, अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि हमने जितना भोगा है इस घर में बाहर, उतना किसी ने, ऐसा लगता है हम सबको। लेकिन सोचो ऐसी स्थिति के सामने चाचा ताऊ मामा खड़े हैं और उनको मारना है कभी संभव? जो हमारा अधिकार है, जो हमारा अधिकार है, वो लोग 14 साल 13 साल हम उससे दूर रहे और अभी भी हमको मिल नहीं रहा है। ऐसा हुआ हमारे साथ कभी? कभी नहीं हुआ ना। ऐसी स्थिति में अर्जुन खड़ा है, लेकिन चूंकि अर्जुन के जीवन में दुख आया और वो दुख में कृष्ण को याद करते हैं, एक श्री कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए वो दुख भी एक गीता जैसा महान ग्रंथ प्रकट करता है। और अर्जुन उस दुख से पार आ जाते हैं, और पार ही नहीं आते हैं, मैं तो कहता हूं अर्जुन वो शख्स है जिसके कारण हम सबको गीता सुनने को मिली है। मीनाक्षी जी की एक बात मुझे बहुत पसंद आई भाई।
बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इनको सेमिनार अटेंड करनी है, लेकिन इनके घर में मैं तो कहता हूं सैल्यूट है इनको, इनकी जो है सेवाएं इस तरह की हैं बुजुर्गों की या जो भी, तो ये सेमिनार के लिए भी 3 दिन नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं इनसे परिचित नहीं हूं ऐसे बहुत ज्यादा, तो मैंने देखा कि ये कौन है जो इतना बड़ा चैलेंज ले रही हैं, तो इनको सेमिनार अटेंड करनी है, इसलिए ये सेमिनार अकेले अटेंड नहीं कर रही हैं, आप 130 लोगों के साथ अटेंड कर रही हैं। बोलो, इन्होंने यहां सेमिनार, इनकी टीम ने यहां सेमिनार करा दिया। अर्जुन वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो जिंदगी में हम कभी पूछ ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं है। हाँ टाइम तो अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं भाई। तो अब हमें करना क्या है? देखिए, दुख जो आता है, दुख से एक तो प्रभावित हो जाना और एक दुख का सदुपयोग करना, ये गीता हमको सिखाएगी। जो दुख का सदुपयोग कर लेगा वो दुख उसे बहुत जल्दी ऊपर पहुंचाएगा, ऊपर मतलब बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाएगा। और ये हम सबके लाइफ में, ये हमने अनुभव किया होगा सबके लाइफ में, कि जीवन में जब दुख आया होगा ना, और उस दुख से जब हम निकल गए होंगे, उस दुख ने जो हमको सिखाया होगा वो कोई भी बड़े से बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता। आज तो मैं अहमदाबाद में बैठा हूं भैया, टॉप का इंस्टीट्यूट इंडिया का यही है, IIM तो हैं, 4 ही थे, अब ज्यादा हो गए, लेकिन सबसे नंबर 1 कौन सा है? अहमदाबाद का है। तो मेरा तो ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि जीवन में जो आपको दुख सिखाएगा ना, परिस्थिति सिखाएगी, वो IIM अहमदाबाद भी नहीं सिखा सकता। तो ये अर्जुन विषाद योग हमको भगवान से जुड़ना है ना। तो आइए हम गीता की शुरुआत करते हैं। गीता की शुरुआत कौन कर रहे हैं? पहला श्लोक किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने बोला है। वाह! और महाभारत युद्ध का कारण कौन है? बोलो। तो चीफ गेस्ट किसको बनाया है गीता में भगवान ने? भाई देखो, अब मैं इस पे कुछ अलग बात कहना चाह रहा हूं आज। सब भगवान ही है, ये बात हमको गीता आगे बताएगी। मैं अभी कह देता हूं, मेरा ऐसा भाव बना है इस श्लोक को देख के। सब भगवान ही हैं, भगवान के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये सबसे ऊंची बात गीता की, यदि नंबर 1 बात गीता की कही जाए, 7.19 वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही है। हाँ, वो इतने अलग अलग आकार प्रकार में हैं, उनके नेचर इतने अलग अलग हैं, उनसे हमारा संबंध इस तरह के हैं कि वो हमको उस रूप में दिखाई, हमारा शत्रु हमको भगवान रूप में दिखाई देगा? कभी नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, स्वामी जी ये कहते हैं कि जो बीज से फल निकलेगा, तो फल भी है, पेड़ भी है, तना भी है, डालियां भी है अलग अलग, लेकिन वो निकला सब एक बीज से। ऐसे सब भगवान से निकले, तो चाहे ऊपर से समझ में आए चाहे नहीं आए, हमको जो है उसको अंदर से प्रणाम कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। या चलो भगवान नहीं मान पाए हम, ये बहुत बड़ी बात हो गई, तो दूसरी टेक्निक है, स्वामी जी ने थोड़ा घटाया टेक्निक को नीचे। भगवान नहीं मान पाए तो ये मान ले कि ये सब भगवान के हैं, जैसे मैं भगवान का हूं ऐसे ये सब भी, बस। तो धृतराष्ट्र चाहे कितने ही बड़े पापी हों भाई, ये पापी भी जो है, देखो हमको गीता रूपी अमृत पिला रहे हैं, नहीं पिला रहे हैं, तो हम तो इनके प्रति भी धन्यवाद अदा करें। ये रोल निभा रहे हैं वस्तुतः। इसको यदि समग्र दृष्टि में देखा जाए तो जैसे कि फिल्म होती है ना, तो नेगेटिव शेड का जो कैरेक्टर होता है उसका अपना रोल होता है ना भाई, उसके बिना पिक्चर में मजा नहीं आएगा ना। तो बस ये नेगेटिव शेड वाले हैं भाई, हमको इस रूप में देखना है इनको, है ना। तो आइए, धृतराष्ट्र जो है श्री गणेश कर रहे हैं गीता का। बोलिए श्लोक, आप सब श्लोक बोलिए, आता है चाहे नहीं आता है, पढ़ना आता है चाहे नहीं आता है, सभी बोलिए मेरे साथ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुबत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने, ये जो बीमारी है ना हमारे जीवन में दुख की, ये आसक्ति से है, मामका से है।
भाई जिनको हमने अपना मान रखा है, जिस घर को, गाड़ी को, स्वजन को, उन्हीं की तो चिंता है। अच्छा कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की? हाँ 600 है, और हमारे बस का रहा जल्दी 700 पहुंचा देंगे, चिंता ही मत करो आप। हाँ हमने उठा रखा बीड़ा पूरा, हट जाओ सब, चीन वीन अमेरिका सब हट जाओ, हम अकेले ही बहुत है, नंबर 1। हाँ जल्दी जा रहे हैं हम, बहुत बड़ा खतरा है भाई, क्या करें। और जिसको, और सुना किसको रहे, ये तो पहले से ही कम वाले ही हैं, जहाँ सुनाना है वहाँ सुने कोई समस्या तो ये है। अब बल्कि हमको तो ये करना है कि ज़्यादा करना होगा, बल्कि दिक्कत आ रही है आगे। चलिए तो 700 करोड़, चलो 600 करोड़ मानो, उसमें से भाई कितने लोगों में हमारी आसक्ति होगी बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत बढ़िया कोई पद पे हो तो 100 मान लो, 150 मान लो, 50, और आसक्ति वाले तो और कम ही होते हैं। तो ये जो बाकी के जो 599 करोड़ 99 लाख जो ये हैं, इनसे तो वो मुक्ति है ना, इनके कुछ हो गिरे पड़े तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ रहा है महाराज? अरे नहीं पड़ रहा है ना। तो बताओ कितनी बड़ी मुक्ति हो गई हमारी। बस 4-5 जो 10-20 है इनसे और मुक्ति करनी है, वरना हम पहुंचे हुए हैं किनारे पे। कितनी बढ़िया बात है। अरे सब अरे हमने पूरा भवसागर पार कर लिया, किनारे पे आ गए हम। अब बस थोड़े बहुत लोगों को धक्का देना है हमको। बताओ 600 करोड़ लोगों से मुक्ति हटा सकते थे हम आसक्ति? ये बोलो भगवान ने हटा रखी, नहीं हटा रखी है। अब ये धृतराष्ट्र ने क्या किया है कि माम का मेरे, और क्या किया, ये हम करते हैं। ये धृतराष्ट्र हम खुद हैं। हम भी अपने बेटे में और भतीजे में समान व्यवहार प्राय नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह समान करें, तो संभव नहीं है, लेकिन जहां करना चाहिए वहां तो हम करें। और गीता हमको यही सिखाएगी कि ये जो हमने सर्किल बहुत छोटा कर रखा है, पहले सर्किल बहुत बड़ा हुआ करते थे भाई। वो लोग गीता का एक श्लोक नहीं पढ़े, लेकिन वो हमसे बहुत श्रेष्ठ थे, हमारे पूर्वज। ये पक्की बात है। गीता उन्होंने नहीं पढ़ी, लेकिन गीता का जूस उनके दिमाग में, उनके कंठ में था। हम गीता पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे। अयम निज परो वेत्ति गणना तू लघु चेतसाम, ये मेरा ये तेरा है। ये लघु चेतसाम वाले जो है गणना करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये गीता हमको यही सिखाएगी कि अपने इस सर्किल को जरा बड़ा करें। अरे अपने पूरे परिवार के लिए जिए, संबंधी हैं, जाति है, समाज है, देश है। और आध्यात्मिक व्यक्ति तो देश की बाउंड्री भी तोड़ देता है, वो देश का भी नहीं रहता, वो सर्वत्र समष्टि का हो जाता है। तो ये वृत्ति हमको छोड़नी है ना। अब सीन क्या चल रहा है महाभारत में कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको दोनों सेनाओं का वर्णन करता है कि मेरे पक्ष में तो कौन कौन है और पांडव पक्ष में दोनों का वर्णन करता है। लेकिन देखो बड़े मजे की बात है, मैंने आपको कहा गीता में 2 दिन 700 श्लोकों में जो भी बात कही जाए उसको हमको अपने ऊपर घटाना है। धृतराष्ट्र को ऐसे नहीं देखना है, वो रहा अर्जुन, वो रहा दुर्योधन, ऐसे मत देखना, वो रहा, ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। ऐसे तो समझ में आ जाएगी पूरी गीता। इस उंगली को किधर करना है, हाँ ये रहा दुर्योधन, ये रहा धृतराष्ट्र, यहां करना है, यहां पकड़ना है इसको, तब फायदा होगा। तो दुर्योधन पांडव सेना का वर्णन करता है, लेकिन कहीं भी कृष्ण का नाम, बोलो आपको लगता है यार देखो कितना बेवकूफ है, कृष्ण तो धुरी है। पूरे महाभारत युद्ध की जीता तो अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन ने थोड़ी जीता है। अरे कौरव पक्ष में वो महावीर हैं, अर्जुन की हिम्मत नहीं है ये युद्ध जीतने की। एक एक स्तंभ इतना तगड़ा है कि अर्जुन की हिम्मत नहीं है। वो कृष्ण है जिन्होंने हर स्तंभ को ढहा दिया है। लेकिन फिर भी दुर्योधन को कृष्ण दिख नहीं। हमको भी अपने जीवन में कृष्ण की जरूरत या तो पड़ती नहीं है, या कम से कम, बोलो पड़ती है? कहां पड़ती है भाई? एजुकेशन में पड़ी, बिजनेस में, मकान में, गाड़ी खरीदी जब, भोगों में, कहीं भी पड़ी क्या कृष्ण की जरूरत? हमें लग रहा है कृष्ण कृष्ण कहाँ है, हम खुद ही सब कर लेंगे।
अच्छा, जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या चीज है बताओ? हमारे जो है, हम जो खाते हैं पीते हैं, सबसे ज्यादा आवश्यक जीवन में क्या है भाई शरीर को चलाने के लिए? अरे बोलो तो सही। श्वास। श्वास से ज्यादा तो कोई आवश्यक नहीं है ना। आपको पता है ये हाथ मैंने यदि उठाया, आप में से कितने साइंस के स्टूडेंट हैं? चलिए, ये जो मैंने हाथ उठाया, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? ये मैंने संकल्प किया, उस संकल्प को इस मेरुदंड के थ्रू मस्तिष्क ने पहुंचाया, न्यूरॉन्स के थ्रू, और न्यूरॉन्स ने फिर एक्टिवेट किया, इसमें तनाव आया, टेंशन आया और इसको डायरेक्शन मिली। ये बहुत क्रियाएं हुई, करोड़ों क्रियाएं हुई, हालांकि ये हो गई 1 सेकंड के बहुत बड़े फ्रैक्शन में। कौन कर रहा है इसको? अपने आप हो रही है भाई साहब, अपने आप है, ये अपने आप हो रही है। इनको जो कर रहा है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। श्वास वास कुछ नहीं है, ये श्वास तो भौतिक चीज है। श्वास के पीछे जो खड़ा है वो भगवान हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा। लेकिन हमारी दृष्टि गई, कहां अटक गए? श्वास पर अटक गए। तो दुर्योधन भी सबको गिना रहा है, ये हैं फलाने सिंह हैं, फलाने सिंह हैं, लेकिन उसको कृष्ण कहीं दिखते नहीं। तो दुर्योधन कौन है भाई? जिसको अपने जीवन में कृष्ण की कोई जरूरत, वो कौन है? नाम चाहे मैं संतोष गुप्ता रख लूं, क्या होता है उससे? चलिए, और पांडव कौन है? पांडव वो हैं जिनके हर चीज में कृष्ण ही कृष्ण है। उनका हर काम कृष्ण से शुरू, कृष्ण पे ही खत्म। उनका आश्रय, उनका आलंबन कृष्ण ही है। बोलो कैसी बढ़िया बात है। आप देखिए, कृष्ण यहाँ पे सारथी हैं, सारथी। पांडव सेना में कोई बहुत ऊंचे पद पे नहीं है। सारथी को क्या कह सकते हैं अपन? ड्राइवर कह सकते हैं, इसमें क्या बात है? भाई घोड़ों की मालिश कर रहे हैं कृष्ण, हाँ महाभारत पढ़ ले। पानी पिला रहे हैं घोड़ों को, अर्जुन का गेट खोल रहे हैं, रथ का गेट खोलते हैं, आइए, हाँ अरे उतरिए, चढ़िए, बाद में चढ़ते हैं, पहले उतरते, ड्राइवर का धर्म निभा रहे हैं कृष्ण। लेकिन पांडव सेना में इतने महान महान व्यक्ति, राजा हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। सबसे पहला शंख कौन बजाएंगे भाई? कौन? कृष्ण बजाएंगे। ये है पांडवपना। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंख भीम कर्मा प्रकोदर। श्री कृष्ण ने पांचजन, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने प्रकोदर। ये कृष्ण जो पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, अर्जुन के और पांडवों के, और सारथी बन गए, ये इसी कारण है। यदि हम भगवान को अपने हृदय में रखेंगे तो भगवान हमारे तैयार है हमारे लिए। ये जो है पांडवपना, ये होना चाहिए। अब होता क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं। ये भगवान की प्लानिंग है, अर्जुन की प्लानिंग। ये भगवान की प्लानिंग है कि हमको मनुष्य जन्म दे दिया और जीवन में चलो बहुत अच्छी जगह पहुंचा भी दिया, फिर वहां से जो है दुख देके हमको मोड़ भी दिया। तो भगवान कहीं कुछ ले जा रहे हैं हमको, यदि हम उसके मैसेज को थोड़ा पकड़ें तो, क्योंकि विवेक है तो यहाँ पे भी गीता कौन प्रकट कर रहे हैं? भगवान प्रकट कर रहे हैं। वरना अर्जुन तो युद्ध के लिए बहुत उतावला है। यदि भगवान उसको भीष्म और द्रोण के समक्ष खड़ा नहीं करें तो अर्जुन गाजर मूली की तरह काट देता है इनको। अर्जुन कायर नहीं है। अर्जुन ने पहले भी युद्ध लड़े, खतरनाक बहुत युद्ध लड़े, कृष्ण ने भी बहुत युद्ध लड़े। हालांकि ये बड़ी विडंबना है कि कृष्ण की छवि माखन चोर और गोपी रास, ये दो ही आइटमों में समेट दी कथाकारों ने। बहुत बड़ी विडंबना है। जो कृष्ण का जो युद्ध का स्वरूप है, रणनीति स्वरूप है, वो ना बोला जाता है, ना हमको पता है, और पढ़ते तो हम है नहीं। तो भगवान अर्जुन को खड़ा कर देते हैं कहां पर? भीष्म और द्रोण के
तो अर्जुन विषाद में चला जाता है और वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। ये सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण बताए यहाँ, जो कि हम सब के अंदर भी डिप्रेशन कहीं ना कहीं होता है। क्या क्या है ये 8 लक्षण? देखिए, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। आप में ताकत कितनी भी होगी, यदि आप डर जाते हैं, सपोज आप तलवार चलाना जानते हैं, आप जो है मार्शल आर्ट जानते हैं, लेकिन सामने जो है गुंडे हैं 5-7 और आप डर गए भयंकर, डर यदि आपके अंदर आ गया तो बोलो आपकी ताकत काम आएगी? नहीं आएगी। अंग शिथिल हो जाएंगे, ताकत नहीं रहेगी। डिप्रेशन में 8 लक्षण है। अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा जल रही है। 6 और ये सुपरलेटिव डिग्री के 2, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ। मन भ्रमित मतलब बिल्कुल कुछ नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आत्महत्या जो होती है ये 7th स्टेज पे होती है। उसको यही नहीं पता चल रहा है कि वास्तव में इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है। अरे ये कुछ नहीं है समस्या, ये कौन सी मेरी इज्जत चली गई, मान लो कोई बहुत बुरा काम भी हो गया मेरे से तो क्या हो गया, किसको पता चलेगा, कितने लोग हंसेंगे। बहुत सॉल्यूशन है, बहुत लोग हैं जो मेरे को निकाल लेंगे इससे, लेकिन नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो जो है अपना जीवन। लेकिन एक बड़ी जोरदार बात है यहाँ पे साइकेट्रिस्ट जो बताते हैं उसको हमको समझना चाहिए हम सबको, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि कभी भी जो आत्महत्या करेगा वो कभी भी सडन नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो इन 8 में से 8 को या किसी किसी को जरूर वो अलार्म देगा हमको, और एक बार नहीं वो कई बार अलार्म देगा। लेकिन हम चूंकि इतने व्यस्त हैं या पस्त हैं कि हम उस अलार्म को पहचान नहीं पाते। वो अलार्म दे रहा, यदि उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो जो है फिर वो बात ही बदल जाएगी। वो जीवन एक अलग जीवन होता है। आपको पता है हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहे ये अब्दुल कलाम, ये बहुत गरीब हैं। इनका घर हम गए थे देखने, केरल गए थे जब, तो इनका इंटरव्यू आ गया, इसका एनडीए का, आर्मी का इंटरव्यू आ गया इनका। तो इनके पास वहां से देहरादून जाने के पैसे नहीं थे। माता पिता ने तो मना कर दिया, भैया हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, रोटी खाने का इंतजाम नहीं, तेरे टिकट का इंतजाम कहाँ से करें। तो इनकी बड़ी बहन थी, है ना, उसने कहा, वो बहुत प्रेम करती थी कि बेटे तू मेरे गहने ले जा। इनको बेटा ही कहती थी, तू मेरे गहने ले जा, लेकिन तू मेरे एक चीज़ बता, तू वापस दे तो देगा ना इनको जब तेरी नौकरी लग जाएगी? तो नौकरी तो तेरी लग जाएगी ना। उसने कहा 100% ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इंटरव्यू दूँ और मैं फेल हो जाऊँ और मैं तेरे को 1 महीने में तुमको दोबारा गहने बनवा दूंगा। तो भैया ऐसा नहीं हो जाए, गहने नहीं बना बनना, मेरी दिक्कत हो जाएगी ससुराल में। वो गहनों से बेच के और वो कहाँ आए? देहरादून आए। और विडंबना की बात कि उस इंटरव्यू में वो फेल हो गए। आप जाएंगे यदि ऋषिकेश शिवानंद आश्रम है, वहां पर उसके सामने चट्टान है एक। अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व, उसने बहुत विचार किया और फिर उस चट्टान के चक्कर काटने लगे। विचार कर रहे हैं, बहन के, माँ बाप के, सब कर रहे हैं, है ना। और उनका ये था कि अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, अब मुझे यहीं से डूब, बहुत ऊंची है चट्टान, यहाँ से मैं डूब जाता हूँ, कूद जाता हूँ और ख़त्म कर लेता हूँ। तो शिवानंद स्वामी स्वयं उस समय विराजमान थे आश्रम पे। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक युवक है जो मंडरा रहा है, वो तुरंत, क्योंकि उनको सिक्स सेंस होता है संतों को, तो वो तुरंत गए और उन्होंने उनको पकड़ा और उनसे बात करी। और जब उनका सानिध्य मिल गया तो देखिए उन्होंने कहा, अब्दुल तू यहाँ कैप्टन बनने के लिए नहीं आया, तू कैप्टन बनता ना, मिलिट्री में जवाब बनता ना। अरे तेरी डेस्टिनी तुझे कहीं और ले जाना चाह रही है, तू इतने से थके मत। ये डेस्टिनी है, तुझे नहीं पता तुझे कहाँ ले जाने वाली है। और वो जितने भी तीनों सेनाएं होती हैं, उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। राष्ट्रपति को सलाम ठोकते नहीं ठोकते सारे लोग हैं। तो बताइए, ये गीता हमको ये चीज देती है भाई, क्या घबराना है। फेल हो गए तो बिजनेस में हो गए तो क्या, रिश्तों में हो गए तो क्या, और एजुकेशन में हो गए तो क्या, जहां और भी है आगे हम क्रैक करेंगे उसको, है ना। तो डिप्रेशन से ये बाहर लाने का मंत्र है। क्यों? डिप्रेशन के मरीज को आसानी से आप बाहर नहीं ला सकते भाई। यदि कोई घर में कोई केस हो तो आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।
लेकिन ये श्री कृष्ण हैं तो सीवियर डिप्रेशन के मरीज अर्जुन को 45 मिनट में खड़ा कर देते हैं। वो ताकत है गीता में। और यदि आप गीता का सहारा लेते हैं, आप क्या, मैं तो कहता हूं घर में एक व्यक्ति भी गीता का सहारा लेता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वह आत्महत्या नहीं हो सकती। एक व्यक्ति भी यदि लेता है, क्योंकि वहां की तरंगें इस तरह की हो जाएंगी कि क्योंकि गीता का एक वाक्य भी आपके जीवन को पूरा बदल देगा, है ना। हरे कृष्णा।